हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टोरीज़ पर। और आज हम बात करेंगे राजकुमारी और चांद खिलौने की। तो आइए शुरू करते हैं। एक राजा था, उसकी एक छोटी सी बेटी थी। वह उसे बहुत प्यार करता था। एक बार राजकुमारी बीमार पड़ गई। कई डॉक्टर बुलाए गए, कई वैद्य बुलाए गए, हकीम बुलाए गए, लेकिन उनका इलाज ना कर सके क्योंकि उनकी बीमारी का पता ही नहीं चल रहा था। एक दिन राजा उदास होकर बोले, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तुम्हारा इलाज करने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। यह सुनकर राजकुमारी झट से बोली, फिर मेरे लिए आप चांद मंगवा दीजिए। मैं उससे खेलूंगी और मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। राजा ने खुश होकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चांद मंगवाने का प्रबंध करता हूँ। राजा के दरबार में बहुत से योग्य व्यक्ति थे। सबसे पहले उसने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और धीरे से कहा, रानी बेटी को खेलने के लिए चांद चाहिए। आज नहीं तो कल रात तक जरूर आ जाना चाहिए। चांद? प्रधानमंत्री ने आश्चर्य से कहा। उसके माथे पर पसीना आ गया। थोड़ी देर बाद वह बोला, महाराज, मैं दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी चीज मंगा सकता हूँ, लेकिन चांद लाना मुश्किल है। राजा ने प्रधानमंत्री को तुरंत दरबार से चले जाने का आदेश दिया और कहा, प्रधान सेनापति को मेरे पास भेजो। प्रधान सेनापति के आने पर राजा ने उससे भी चांद लाने के लिए कहा, पर प्रधान सेनापति ने भी अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कई तर्क दिए और अंत में बोला, चांद को कोई भी नहीं ला सकता महाराज, वह यहाँ से 1.5 लाख मील दूर है। राजा ने उसे भी चले जाने के लिए कह दिया। उसके बाद उसने अपने खजांची को बुलाया। वह भी राजकुमारी की मदद करने में असमर्थ रहा। जाओ यहाँ से सब जाओ, राजा चीखा, और दरबारी जोकर को भेजो। जोकर ने आते ही झुककर सलाम किया और पूछा, सरकार आपने मुझे बुलाया? हाँ, राजा रो पड़ा। जब तक रानी बेटी को चांद नहीं मिलेगा तब तक उसकी तबीयत नहीं ठीक होगी। क्या तुम चांद ला सकते हो? हाँ, क्यों नहीं महाराज, लेकिन पहले यह पता लगाना होगा कि राजकुमारी कितना बड़ा चांद चाहती हैं। कोई बात नहीं, मैं खुद उनसे जाकर के पूछ लेता हूँ, जोकर बोला और सीधे राजकुमारी के कमरे में जा पहुंचा। राजकुमारी ने जोकर को देखकर पूछा, क्या तुम चांद ले आए हो? अभी नहीं, लेकिन जल्द ही ला दूंगा। पर यह तो बताओ कि चांद कितना बड़ा है? राजकुमारी ने कहा, मेरे अंगूठे के नाखून के बराबर, क्योंकि जब मैं आँख के सामने अंगूठे का नाखून कर देती हूँ तो वह दिखाई नहीं देता। अच्छा, यह और बता दो कि चांद किस चीज का बना है और कितनी ऊंचाई पर है? चांद सोने का बना है, राजकुमारी बोली, और पेड़ के बराबर ऊंचाई पर है। तो फिर ठीक है, आज रात को मैं पेड़ पर चढ़कर चांद उतार लाऊंगा, जोकर ने कहा और खुश होकर राजा के पास लौट आया। उसने राजा से कहा, मैं कल राजकुमारी के लिए चांद खिलौना ले आऊंगा, और उसने अपनी योजना राजा को बता दी। राजा योजना सुनकर बहुत खुश हुए। अगले दिन दरबारी जोकर सुनार के पास जाकर एक सोने का चांद बनवा ले आया। उससे यह चांद राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसने चांद को जंजीर में डालकर गले में लटका लिया। उसकी तबीयत भी ठीक हो गई, लेकिन राजा को यह चिंता खाए जा रही थी कि जब राजकुमारी खिड़की के सामने से वो चांद देखेंगी तो क्या कहेंगी। वह सोचेंगी कि उनके पिता ने उससे झूठा वादा किया है। रात को जब चांद निकला तो राजकुमारी उसे देखने लगी। राजा और जोकर उसके कमरे में खड़े थे। जोकर ने राजकुमारी से पूछा, अच्छा राजकुमारी, जरा ये तो बताओ कि जब चांद तुम्हारे गले में लटक रहा है तो फिर आसमान में कैसे आया? राजकुमारी ने हंसकर बोला, तुम मूर्ख हो, जब मेरा एक दांत टूट जाता है तो दूसरा निकल आता है, उसी तरह दूसरा चांद निकला है। यह सुनकर राजा ने राहत की सांस ली और खुशी खुशी राजकुमारी के साथ उसके खिलौनों में खेलने लगा।
तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।